ओम अष्टषष्टितमोऽध्याय। वसुमना और बृहस्पति के संवाद में राजा के न होने से प्रजा की हानि और होने से लाभ का वर्णन। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ पितामह, जो मनुष्यों का अधिपति है, उस राजा को ब्राह्मण लोग देवस्वरूप क्यों बताते हैं? यह मुझे बताने की कृपा करें। 1। भीष्म जी ने कहा, भारत, इस विषय में जानकार लोग उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके अनुसार राजा वसुमना ने बृहस्पति जी से यही बात पूछी थी। 2। कहते हैं, प्राचीन काल में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ कौशल नरेश राजा वसुमना ने शुद्ध बुद्धि वाले महर्षि बृहस्पति से कुछ प्रश्न किया। 3। राजा वसुमना संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर रहने वाले थे। वे विनय प्रकट करने की कला को जानते थे। बृहस्पति जी के आने पर उन्होंने उठकर उनका अभिवादन किया और चरण प्रक्षालन आदि सारा विनय संबंधी बर्ताव पूर्ण करके महर्षि की परिक्रमा करने के अनंतर उन्होंने विधिपूर्वक उनके चरणों में मस्तक झुकाया। फिर प्रजा के सुख की इच्छा रखते हुए राजा ने धर्मशील बृहस्पति से राज्य संचालन की विधि के विषय में इस प्रकार प्रश्न उपस्थित किया। 4-5। वसुमना बोले, महामते, राज्य में रहने वाले प्राणियों की वृद्धि कैसे होती है? उनका ह्रास कैसे हो सकता है? किस देवता की पूजा करने वाले लोगों को अक्षय सुख की प्राप्ति हो सकती है? 6। अमित तेजस्वी कौशल नरेश के इस प्रकार प्रश्न करने पर महाज्ञानी बृहस्पति जी ने शांत भाव से राजा के सत्कार की आवश्यकता बताते हुए इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। बृहस्पति जी ने कहा, महाप्राज्ञ, लोक में जो धर्म देखा जाता है, उसका मूल कारण राजा ही है। राजा के भय से ही प्रजा एक दूसरे को हड़प नहीं लेती है। 8। राजा ही मर्यादा का उल्लंघन करने वाले तथा अनुचित भोगों में आसक्त हो उनकी प्राप्ति के लिए उत्कंठित रहने वाले सारे के लोगों को धर्मानुकूल शासन द्वारा प्रसन्न रखता है और स्वयं भी प्रसन्नतापूर्वक रहकर अपने तेज से प्रकाशित होता है। 9। राजन, जैसे सूर्य और चंद्रमा का उदय न होने पर समस्त प्राणी घोर अंधकार में डूब जाते हैं और एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, जैसे थोड़े जल वाले तालाब में मत्स्यगण तथा रक्षक रहित उपवन में पक्षियों के झुंड परस्पर एक दूसरे पर बारंबार चोट करते हुए इच्छानुसार विचरण करते हैं, वे कभी तो अपने प्रहार से दूसरों को कुचलते और मथते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कभी स्वयं दूसरे की चोट खाकर व्याकुल हो उठते हैं। इस प्रकार आपस में लड़ते हुए वे थोड़े ही दिनों में नष्टप्राय हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसी तरह राजा के बिना वे सारी प्रजाएं आपस में लड़ झगड़कर बात में नष्ट हो जाएंगी और बिना चरवाहे के पशुओं की भांति दुख के घोर अंधकार में डूब जाएंगी। 10-13। यदि राजा प्रजा की रक्षा न करे तो बलवान मनुष्य दुर्बलों की बहू बेटियों को हर ले जाएं और अपने घरबार की रक्षा के लिए प्रयत्न करने वालों को मार डाले। 14। यदि राजा रक्षा न करे तो इसमें स्त्री, पुत्र, धन अथवा घरबार कोई भी ऐसा संग्रह संभव नहीं हो सकता जिसके लिए कोई कह सके कि यह मेरा है, सब और सबकी सारी संपत्ति का लोप हो जाए। 15। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो पापाचारी लुटेरे सहसा आक्रमण करके वाहन, वस्त्र, आभूषण और नाना प्रकार के रत्न लूट ले जाएं। 16। यदि राजा रक्षा न करे तो धर्मात्मा पुरुषों पर बारंबार नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की मार पड़े और विवश होकर लोगों को अधर्म का मार्ग ग्रहण करना पड़े। 17। यदि राजा पालन न करे तो दुराचारी मनुष्य माता, पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरु को क्लेश पहुंचावे अथवा मार डाले। 18। यदि राजा रक्षा न करे तो धनवानों को प्रतिदिन वध या बंधन का क्लेश उठाना पड़े और किसी भी वस्तु को वे अपनी न कह सके। 19। यदि राजा प्रजा का पालन न करे तो अकाल में ही लोगों की मृत्यु होने लगे, ये समस्त संसार डाकुओं के अधीन हो जाए और पाप के कारण घोर नरक में गिर जाए। 20। यदि राजा पालन न करे तो व्यभिचार से किसी को घृणा न हो, खेती नष्ट हो जाए, व्यापार चौपट हो जाए, धर्म डूब जाए और तीनों वेदों का कहीं पता न चले। 21। यदि राजा की रक्षा न करे तो विधिवत पर्याप्त दक्षिणाओं से युक्त यज्ञों का अनुष्ठान बंद हो जाए, विवाह न हो और सामाजिक कार्य रुक जाएं। 22। यदि राजा पशुओं का पालन न करे तो सांड गायों में गर्भाधान न करें, दूध दही से भरे हुए घड़े या मटके कभी महे न जाएं और गौशाले नष्ट हो जाएं। 23। यदि राजा रक्षा न करे तो सारा संसार भयभीत, उद्विग्नचित, हाहाकार प्रायण तथा अचेत हो क्षण भर में नष्ट हो जाए। 24।
यदि राजा पालन न करे तो उनमें विधिपूर्वक दक्षिणाओं से युक्त वार्षिक यज्ञ बेखटके न चल सकें। 25। यदि राजा पालन न करे तो विद्या पढ़कर स्नातक हुए ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले और तपस्वी तथा ब्राह्मण लोग चारों वेदों का अध्ययन छोड़ दें। 26। यदि राजा पालन न करे तो मनुष्य हताहत होकर धर्म का संपर्क छोड़ दें और चोर घर का मालमत्ता लेकर अपने शरीर और इंद्रियों पर आँच आए बिना ही सकुशल लौट जाएं। 27। यदि राजा पालन न करे तो चोर और लुटेरे हाथ में रखी हुई वस्तु को भी हाथ से छीन ले जाएं, सारी मर्यादाएं टूट जाएं और सब लोग भय से पीड़ित हो चारों ओर भागते फिरें। 28। यदि राजा पालन न करे तो सब ओर अन्याय एवं अत्याचार फैल जाए, वर्ण संकर संतानें पैदा होने लगे और समूचे देश में अकाल पड़ जाए। 29। राजा से रक्षित हुए मनुष्य सब ओर से निर्भय हो जाते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार घर के दरवाजे खोलकर सोते हैं। 30। यदि धर्मात्मा राजा भलीभांति पृथ्वी की रक्षा न करे तो कोई भी मनुष्य गाली गलौज अथवा हाथ से पीटे जाने का अपमान कैसे सहन करे। 31। यदि पृथ्वी का पालन करने वाला राजा अपने राज्य की रक्षा करता है तो समस्त आभूषणों से विभूषित हुई सुंदरी स्त्रियां किसी पुरुष को साथ लिए बिना भी निर्भय होकर मार्ग से आती जाती हैं। 32। जब राजा रक्षा करता है तब सब लोग धर्म का ही पालन करते हैं, कोई किसी की हिंसा नहीं करते और सभी एक दूसरे पर अनुग्रह रखते हैं। 33। जब राजा रक्षा करता है तब तीनों वर्णों के लोग नाना प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं और मनोयोग पूर्वक विद्याध्ययन में लगे रहते हैं। 34। खेती आदि समुचित जीविका की व्यवस्था ही इसके जीवन का मूल है तथा वृष्टि आदि की हेतुभूत त्रयी विद्या से ही सदा का धारण पोषण होता है। जब राजा प्रजा की रक्षा करता है तभी वह सब कुछ ठीक ढंग से चलता रहता है। 35। जब राजा विशाल सैनिक शक्ति के सहयोग से भारी भार उठाकर प्रजा की रक्षा का भार वहन करता है तब ये संपूर्ण संसार प्रसन्न होता है। 36। जिसके न रहने पर सब ओर से समस्त प्राणियों का अभाव होने लगता है और जिसके रहने पर सदा सबका अस्तित्व बना रहता है, उस राजा का पूजन आदर सत्कार कौन नहीं करेगा। 37। जो उस राजा के प्रिय एवं हितसाधन में संलग्न रहकर उसके सर्वलोक भयंकर शासन भार को वहन करता है, वो इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाता है। 38। जो पुरुष मन से भी राजा के अनिष्ट का चिंतन करता है वो निश्चय ही इह लोक में कष्ट भोगता है और मरने के बाद भी नरक में पड़ता है। 39। ये भी एक मनुष्य है, ऐसा समझकर कभी भी पृथ्वी पालक नरेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजा मनुष्य रूप में एक महान देवता है। 40। राजा ही सदा समयानुसार 5 रूप धारण करता है। वह कभी अग्नि, कभी सूर्य, कभी मृत्यु, कभी कुबेर और कभी यमराज बन जाता है। 41। जब पापात्मा मनुष्य राजा के साथ मिथ्या बर्ताव करके उसे ठगते हैं तब वह अग्निस्वरूप हो जाता है और अपने उग्र तेज से समीप आए हुए उन पापियों को जलाकर भस्म कर देता है। 42। जब राजा गुप्तचरों द्वारा समस्त प्रजाओं की देख भाल करता है और उन सब की रक्षा करता हुआ चलता है तब वह सूर्य रूप होता है। 43। जब राजा कुपित होकर अशुद्धाचारी सैकड़ों मनुष्यों का उनके पुत्र पौत्र और मंत्रियों सहित संहार कर डालता है तब वह मृत्यु रूप होता है। 44। जब वह कठोर दंड के द्वारा समस्त अधार्मिक पुरुषों को काबू में करके सन्मार्ग पर लाता है और धर्मात्माओं पर अनुग्रह करता है, उस समय वो यमराज माना जाता है। 45। जब राजा उपकारी पुरुषों को धनरूपी जल की धाराओं से तृप्त करता है और अपकार करने वाले दुष्टों के नाना प्रकार के रत्नों को छीन लेता है, किसी राज्य हितैषी को धन देता है तो किसी राज्य विद्रोही के धन का अपहरण कर लेता है, उस समय वह पृथ्वी पालक नरेश इस संसार में कुबेर समझा जाता है। 46, 47। जो समस्त कार्यों में निपुण, अनायास ही कार्य साधन करने में समर्थ, धर्ममय लोकों में जाने की इच्छा रखने वाला तथा दोष दृष्टि से रहित हो, उस पुरुष को अपने देश के शासक नरेश की निंदा के काम में नहीं पड़ना चाहिए। राजा के विपरीत आचरण करने वाला मनुष्य उसका पुत्र, भाई, मित्र अथवा आत्मा के तुल्य ही क्यों न हो, कभी सुख नहीं पा सकता। 49। वायु की सहायता से प्रज्वलित हुई आग जब किसी गांव या जंगल को जलाने लगे तो संभव है कि वहां का कुछ भाग जलाए बिना शेष छोड़ दे, परंतु राजा जिस पर आक्रमण करता है
उसकी कहीं कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती। मनुष्य को चाहिए कि राजा की सारी रक्षणीय वस्तुओं को दूर से ही त्याग दे और मृत्यु की ही भांति राजधन के अपहरण से घृणा करके उससे अपने को बचाने का प्रयत्न करे। 51। जैसे मृग मारण मंत्र का स्पर्श करते ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठता है, उसी प्रकार राजा के धन पर हाथ लगाने वाला मनुष्य तत्काल मारा जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अपने ही धन के समान इसमें राजा के धन की भी रक्षा करे। 52। राजा के धन का अपहरण करने वाले मनुष्य दीर्घकाल के लिए विशाल, भयंकर, अस्थिर और चेतना शक्ति को लुप्त कर देने वाले नरक में गिरते हैं। 53। भोज, विराट, सम्राट, क्षत्रिय, भूपति और नृप, इन शब्दों द्वारा जिस राजा की स्तुति की जाती है, उस प्रजापालक नरेश की पूजा कौन नहीं करेगा। 54। इसलिए अपनी उन्नति की इच्छा रखने वाला, मेधावी, स्मरण शक्ति से संपन्न एवं कार्यदक्ष मनुष्य नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए राजा का आश्रय ग्रहण करे। 55। राजा को उचित है कि वह कृतज्ञ, विद्वान, महामना, राजा के प्रति दृढ़ भक्ति रखने वाले, जितेंद्रिय, नित्य धर्मप्रायण और नीतिज्ञ मंत्री का आदर करे। 56। इसी प्रकार राजा अपने प्रति दृढ़ भक्ति से संपन्न, युद्ध की शिक्षा पाए हुए, बुद्धिमान, धर्मज्ञ, जितेंद्रिय, शूरवीर और श्रेष्ठ कर्म करने वाले ऐसे वीर पुरुष को सेनापति बनावे, जो अपनी सहायता के लिए दूसरों का आश्रय लेने वाला न हो। 57। राजा मनुष्य को धृष्ट एवं सबल बनाता है और राजा ही उसे दुर्बल कर देता है। राजा के रोष का शिकार बने हुए मनुष्य को कैसे सुख मिल सकता है? राजा अपने शरणागत को सुखी बना देता है। 58। राजा प्रजाओं का प्रथम अथवा प्रधान शरीर है। प्रजा भी राजा का अनुपम शरीर है। राजा के बिना देश और वहां के निवासी नहीं रह सकते और देशों तथा देशवासियों के बिना राजा भी नहीं रह सकते हैं। राजा प्रजा का गुरुतर हृदय, गति, प्रतिष्ठा और उत्तम सुख है। नरेंद्र, राजा का आश्रय लेने वाले मनुष्य इस लोक और परलोक पर भी पुनर्तः विजय पा लेते हैं। 59। राजा भी इंद्रिय संयम, सत्य और सौहार्द के साथ इस पृथ्वी का भलीभांति शासन करके बड़े यज्ञों के अनुष्ठान द्वारा महान यश का भागी हो स्वर्गलोक में सनातन स्थान प्राप्त कर लेता है। 60। राजन, बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर राजाओं में श्रेष्ठ कौशल नरेश वीर वसुमना अपनी प्रजाओं का प्रयत्नपूर्वक पालन करने लगे। 61। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि आंगिर स्वाकेश षष्टितमोध्याय। 68। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में बृहस्पति जी का उपदेश विषयक 68वां अध्याय पूरा हुआ। 68। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 62 श्लोक हैं।